दादा करीब एक महीने पहले वर्सोवा में एक घटना घटी थी राकेश यादव को लेकर, जिस तरह से वहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस घटना का जायजा लिया और कल उन्होंने उस राकेश यादव के परिवार को 50 लाख रुपए तक की मदद राशि और उनके परिवार को नौकरी दी। किस तरह? देखो, जो राकेश यादव की घटना घटी बहुत दुर्भाग्य की घटना है। हम खुद यहाँ पे, मेरे को जब हमारे विद्यार्थी यादव, दशरथ यादव और शशि यादव जी, जो उत्तर भारतीय हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जब मेरे पास आए और मुझे कहा कि भाई राकेश यादव हमारा समाज का है और वहाँ वो कुछ टनल खोद रहे थे, उसके अंदर वो दबा है, 12-13 दिन आज तक हुआ है, लेकिन ना उसका सेव मिल रहा है, ना उसको और कुछ मदद हो रहा है। तब मैं माननीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, संविधानशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कान में डाला, बोला साहब ऐसी ऐसी घटना घटी है। और वो उत्तर भारतीय लोग अपने जो है वो मेरे पास आए थे और मुझे कहा, तो बोले कहाँ हुआ? तो बोला एक्चुअली फाउंटेन होटल के यहाँ बोल रहे थे लोग, लेकिन वो था पालघर जिला में। जब मैं मेरे को बोले तू खुद जाके आओ उधर। मैं जाके आया, देखा तो बहुत वहाँ के उनका परिवार आके रास्ते पे रह रहा था और उनके परिवार रो रहा था, अप्रोच कर रहा था और कह रहा था कि हमको कोई मदद यहाँ नहीं मिल रही। तो शिंदे साहब को मैंने फिर बोला साहब ऐसी ऐसी बात है। तो दूसरे दिन साहब खुद अपना बाकी सब काम बाजू में डाल के वहाँ आए और उन्होंने वहाँ के कलेक्टर को बुलाया, वहाँ के सब अधिकारी को बुलाया, जो कि लालसन डुबरो का काम है उनको बुलाया, MMRD का जो ये है उनको बुलाया और वो जगह पे गए और वहाँ पे जो TDRF था, FDRF था और उसके बाद उन्होंने तुरंत मिलिट्री को भी पाचारण कर दिया और मिलिट्री भी वो खोज में आज भी लगी हुई है। उनका सेव अभी तक मिला नहीं है, बॉडी मिली नहीं है, लेकिन साहब ने तुरंत वहाँ घोषणा कर दी कि इनके परिवार को 50 लाख का मदद होना चाहिए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए करके साहब ने वहाँ ही तुरंत घोषणा कर दी। और तुरंत घोषणा के बाद खाली यहाँ महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब घोषणा करके चुप नहीं बैठते, वो उनका जो भी आगे अधिकारी लोग हैं उनसे तुरंत उनकी अमल बजावनी कर लेते हैं। और वही ये 8 दिन के अंदर उन्होंने उनके परिवार को कल अपने घर पे बुला लिया और उनके हाथ में 35 लाख का चेक दिया और 15 लाख का चेक आज दिया, मतलब 50 लाख रुपया। और उनके भाई को, जो राकेश यादव गया, उनका भाई को नौकरी का लेटर भी उनके हाथ में दे दिया। मतलब ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब इतने संवेदनशील है कि किसी को भी ऐसे तकलीफ में देखते हैं तो उनको देखा नहीं जाता है, वो तुरंत उनके मदद के लिए आगे आ जाते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। इसीलिए तो उनको एकनाथ शिंदे कहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब आज आप देख रहे हो, ऐसा हमने देखा नहीं हमारी ज़िंदगी में कोई मुख्यमंत्री कहीं इतनी छोटी छोटी चीज़ जो कभी ये होती है तब उनका तुरंत निपटारा कर लेते हैं। और राकेश जी की तो बड़ी घटना थी कि तो वो जो कैनल था वहाँ सूर्या प्रकल्प का काम चालू था, उसके अंदर वो 60 फीट 19 मीटर खोदाई हुई थी और उसके अंदर वो पोकलन का वो काम कर रही थी, वो ड्राइवर था पोकलन का, और वो काम करते करते ऊपर से पूरा भूकलन हो गया और वो मट्टी में नीचे दब गए। आज भी उनका बॉडी नहीं मिला, लेकिन उनके परिवार को मदद मिली और इसीलिए आज उनको रहने के लिए भी कलेक्टर साहब को उस टाइम पे जब उनका दौरा हो गया तो उन्होंने कहा वो रास्ते पे रहना नहीं चाहिए,
वो इधर अच्छा होटल में उनको रखो, उनका सब व्यवस्था करो। और वैसा ही वो पालघर के कलेक्टर साहब ने तुरंत अच्छा होटल में उनको रखा, उनकी अच्छी व्यवस्था की। और आज भी वहाँ का जो यह है सेव उनकी तलाश जारी है, मतलब उनको मदद किया, इसका मतलब ये तुरंत बंद नहीं हुआ। आज भी उनकी तलाश जारी है। मिलिट्री वहाँ काम कर रही है, एफडीआरएफ काम कर रहे हैं, टीडीआरएफ काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे उनकी खोज शुरू है। लेकिन ये जो मदद है परिवार के लिए बहुत राहत है का 50 लाख रुपया उनको दिया। और जिस तरह से सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरह से हर किसी के जो गरीब जनता के लिए एक कहा जाता है सर्वसामान्य की सरकार ये शिंदे सरकार है, जिस तरह से वो हर किसी के गरीबों के लिए जिस तरह से वो उनके लिए आगे दौड़ कर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के द्वारा जिस तरह वर्धापन दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये जो शिवसेना है यह हमारे पिताजी के नाम और चिन्ह के ऊपर लड़ रही है, अगर इन्हें दम हो तो ये चिन्ह और पिताजी का फोटो हटाकर लड़कर जीत कर दिखाएं। नहीं, बाला साहब किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी। वंदनीय बाला साहब ठाकरे ये शिवसेना जिन्होंने स्थापन की, लेकिन इनको बोलने का अधिकार ही नहीं। इन्होंने शिवसेना के विचार छोड़ दिए, बाला साहब के विचार जो थे वो सब छोड़ दिए। बाला साहब ने कहा था कब जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन शिंदे साहब ने उनका विचार आगे लेके जाने का काम किया। बाला साहब के विचार क्या थे? उनको 80% समाजकारण चाहिए था और 20% ही वो राजकारण करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो शिंदे साहब तो अपने काम में वो आज भी कहते हैं कि मैं टीका टिप्पणी करूँगा नहीं, ना किसी के ऊपर बोलूँगा, मैं जवाब दूंगा तो मैं काम से जवाब दूंगा। तो बाला साहब को काम अभिप्रिय था और वही काम आज शिंदे साहब कर रहे हैं गुरुवर्य धर्मवीर आनंदी के साहब के आशीर्वाद से। महाराष्ट्र में जितने देख रहे हो, आज सवेरे इधर है तो शाम को किधर है कि आप देख रहे हो, जो इस हिसाब से शिंदे साहब काम कर रहे हैं। ये विरोधी पक्ष के लोग उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, लेकिन शिंदे साहब को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तो शिंदे साहब काम से लोगों का मन जीत रहे हैं। आप अभी भी ये चुनाव में भी देखा है कि शिवसेना का 19% मतदान ये महाराष्ट्र राज्य में था, उसमें 14.5% मतदान शिवसेना धनुष्य बाण के ऊपर शिंदे साहब के शिंदे साहब जो शिवसेना के मुख्य नेता है उनको मिला है। तो तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास 4% मतदान वो भी कांग्रेस को साथ में लेके, वो शरद पवार गढ़ को साथ में लेके तुम काम कर रहे हो, तो तुमको लखलाभ हो। लेकिन शिंदे साहब अपने काम के बल पे वो आज आगे जा रहे हैं और बाला साहब के भी जो विचार हैं वो आगे लेके जा रहे हैं। और बाला साहब ये देश की प्रॉपर्टी है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाला साहब ये शिवसेना की प्रॉपर्टी है और शिवसेना और बाला साहब का एक नाता है वो घट्ट है।